हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस परम क्लासेस चैनल के मंच पर स्वागत है। तो दोस्तों, आशा है आपका यूजीसी नेट का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि आपका जो परम क्लासेस चैनल आपका जो खास दोस्त था वो आपके साथ जो था। दोस्तों, आशा है कि आपका परिणाम आपकी इच्छा के मुताबिक आए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आगे के जो पेपर्स हैं, बीजीएमसी है, एमजीएमसी, उनके मेन पेपर्स हैं, मुख्य परीक्षा है और पीआर का एग्जाम जो होने वाला है, और दिसंबर के लिए जो आप नेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हम क्या क्या टॉपिक देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक जानेंगे वह भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में से है, और उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने जाना था डेटा कलेक्शन की दो विधियां होती हैं, राइट? प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। आज हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन के एक अन्य डेटा कलेक्शन मेथड को जानेंगे, वह है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, बिकॉज अब हम कारण जान लेते हैं। कारण क्या है? तो देखिए, विज्ञान है वो कारण पर विश्वास करती है, राइट? और यह वैज्ञानिक शोध की पद्धति में ज्यादा काम आता है। तो दोस्तों, विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान होना क्या है? विज्ञान है। तो दोस्तों, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान और अंधविश्वास में फर्क क्या है? अवलोकन को हम जान लेते हैं कि विज्ञान और अंधविश्वास में क्या फर्क है। अंधविश्वास तो अंधा विश्वास करता है, बोला बिना देखे, हाँ भैया तुमने कह दिया कि मैंने हाथी को उड़ता देखा, मैंने मान लिया, राइट? मैंने कल गोश्त को देखा, मैंने मान लिया। कैसा होता है? देखिए, मैं बता दूं, अंधविश्वास के अंदर स्थिति, परिस्थिति, आकार, प्रकार सबकी अपने मंतव्य के अनुसार होता है, राइट? सबकी। विज्ञान यह कहता है कि पहले प्रूव कीजिए, देखिए पहले उस चीज को, पहले नंगी आंखों से देखा जाता है। विज्ञान के अंदर विज्ञान क्या कहता है? पहले देखिए फिर विश्वास कीजिए। आंखन देखी कागज लेखी, यह कहता है विज्ञान। विज्ञान कहता है पहले तो आंखों से देखो और फिर उसे लिखो। तो यह क्या हुआ? अवलोकन। दोस्तों, विज्ञान के अंदर एक चीज और है। विज्ञान जब तक प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर खुद घटना का निरीक्षण नहीं कर ले, तब तक वो विश्वास नहीं करता। यही अवलोकन के अंदर है। दोस्तों, अवलोकन एक वैज्ञानिक विधि ही है। दोस्तों, अब दोस्तों हम एक चीज जान लेते हैं। अवलोकन के अंदर क्या होता है कि घटना को देखना या उस क्षेत्र विशेष में जाकर अपने उद्देश्य से उसका निरीक्षण करना। निरीक्षण ही नहीं करना है, जबकि उसका गहराई से और ध्यान देकर निरीक्षण करना है। दोस्तों, गहराई से क्या है? उस सब्जेक्ट की गहराई में जाकर। समय कोई मायने नहीं रखता अवलोकन में। अवलोकन इसलिए तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अवलोकन में होता क्या है? हम हमारी नंगी आंखों से कोई भी चीज को देख सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि आंख और कान के बीच में 3 अंगुल का फासला है, और यही फासला विज्ञान और अंधविश्वास दोनों को परिभाषित कर देता है। दोस्तों, सुनी सुनाई बात को हम आडंबर या अंधविश्वास कह सकते हैं, जबकि जब इसी चीज को हम हमारी आंखों से देख लेते हैं और प्रूव हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अवलोकन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अवलोकन को हम सामान्य विधि नहीं कह सकते। दैट इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो प्रोफेसर डंकन के अनुसार द ऑब्जर्वेशन इज ए मेथड ऑफ सीइंग द इवेंट और टॉपिक विद इट्स डेप्थ। उनका कहना है कि किसी घटना या विषय को गहराई से जानने के लिए उसे नंगी आंखों से देखना क्या है? अवलोकन है। बुडेवा हट, जिसके नाम को हम भूल ही नहीं सकते, उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया, ऑब्जर्वेशन इज ए साइंटिफिक मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए रिसर्च। खत्म। अब उन्होंने कह तो दिया कि साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है? तो उन्होंने आगे समझा है, साइंटिफिक मेथड इज डूइंग एंड सीइंग, करना और देखना या करते हुए देखना किसी चीज को। ये क्या है? अवलोकन है। अवलोकन यह नहीं कहता कि क्या कहते हैं,
देखिए अंधविश्वास क्या कहता है कि अमुक आदमी ने ये कहा, जबकि अवलोकन या ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, क्या करते हैं लोग। एक ने तो कहा कि वो आदमी वहां पर काम को कर रहा है, वो काम कर रहा है, मैंने ये नहीं पूछा, मैं जाके देखूंगा कि क्या करते हैं। सुनना नहीं है मेरे को देखना है कि क्या कर रहे हैं, तो वो होगा अवलोकन। अवलोकन है फील्ड में जाकर नंगी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होकर किसी भी घटना का मुआयना करना, क्या है, अवलोकन है दोस्तों। तो ये अवलोकन का हमने परिभाषा देखी, उसका अर्थ देखा। अब जानते हैं उसकी विशेषताओं की, और हम जानते हैं कि अवलोकन की मुख्य लक्षण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, क्यों है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो हम जान लेते हैं दोस्तों उसकी महत्व की वजह से क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, हम जान लेते हैं दोस्तों। उसका पहला जो नेचर है, उसकी विशेषता है या लक्षण है, वह है आंखों से प्रत्यक्ष अवलोकन होता है दोस्तों। नंगी आंखों से अवलोकन करना ही, नंगी आंखों से किसी घटना प्रघटना का देखा जाना ही अवलोकन है दोस्तों। परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से देखना, आपके आगे घटना घटित हो रही है, वह अवलोकन। किसी सुनी सुनाई बात पे नहीं, आपने खुद ने देखा और विश्वास किया। हो सकता है आपने सुना वो सही हो, लेकिन उसे प्रमाणित करने के लिए आपको वहां फील्ड में जाना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि क्या यह वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। यह है आंखों से प्रत्यक्ष देखना। फिर आता उद्देश्य दोस्तों। अवलोकन एक ऐसी विधि है जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य निर्धारित है। इसका निर्धारित क्या है, क्या कर रहे हैं, यह देखना क्या है इसका उद्देश्य है, यह देखना कि क्या सही अर्थों में जो है अनुसंधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी जो मेरा उद्देश्य है उसके अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह अवलोकन है। उसके बाद बात आती है नियोजन दोस्तों। कोई भी, अब देखिए वापस बात वही आ गई, वैज्ञानिक पद्धति का हर स्टेप, वैज्ञानिक मेथड का हर स्टेप है वो नियोजित होता है, मैनेज होता है, एकदम प्लानिंग के साथ होता है। तो क्या हुआ दोस्तों, प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, दैट इज ऑब्जर्वेशन दोस्तों। इसलिए कोई भी समय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इवेंट हो गया, ऑल थिंग इज प्लान्ड, नथिंग इज sudden, everything is planned before the observation, and according to the event and objective, observation will be done and the result will be come. That is the observations. One other characteristics or nature, then recording friends, that is the main characteristics of observation दोस्तों। इस विशेषता में हम क्या देखते हैं कि जो अवलोकन करता है, जो फील्ड में जाता है, वह उस चीज को रिकॉर्ड कर सकता है या अपने पास रख सकता है, ताकि वह समय आने पर उसे संदर्भ के रूप में उपयोग में ले सके। उसके बाद बात आता है शारीरिक या मानसिक गतिविधि दोस्तों। अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें हमारी इंद्रियां ज्यादा काम करती है, इसमें इंद्रियों का ज्यादा महत्व है। देखना, सुनना, सूंघना या फिर अपने सिक्स सेंस को काम में लेना दोस्तों। यदि हमने हमारे दिमाग से काम नहीं लिया या हमने गहराई से नहीं देखा, ऊपरी सतही देख लिया, तो दोस्तों हमारा काम कभी भी सत्यापित नहीं होगा, क्योंकि वह मात्र एक खाना पूर्ति होगी। तो दोस्तों क्या होता है, अवलोकन में हमेशा आपकी 5 एंस नहीं 6 एंस तक छठों इंद्रिय आपके काम में आती है वहां पे दोस्तों। जो परिणाम होने वाला है उसका अवलोकन का, वो भी आपके सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। तभी होगा जब आपकी 500 इंद्रियां वहां पे सक्रिय रूप से कार्य करेगी। यह है दोस्तों आपका क्या है, शारीरिक और मानसिक स्थिति का। उसके बाद है सटीकता दोस्तों। जब हम 6 इंद्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं, केवल अवलोकन में नहीं, केवल वैज्ञानिक प्रविधि में नहीं, जब हम रोजमर्रा का काम करते हैं और हमारी 6 एंस छठों इंद्रिय हमारे साथ में मिलकर काम करेगी, तो सटीकता तो आना ही है। परिणाम निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिविटी को जगह ही नहीं है, क्योंकि अवलोकन क्या कहता है कि यह विज्ञान की चीज है, जानने की चीज है, केवल विश्वास करने की चीज है। और आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर और देख कर विश्वास करने की चीज है दोस्तों। उसके बाद बात आती है गहन अध्ययन दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि अवलोकन है वो गहराई से उसके डेप्थ में जाकर देखने की
एक विधि है जो कि डेटा कलेक्शन के समय उसे प्रमाणित करती है कि ये डेटा प्रमाणित है या नहीं है, सही है या नहीं है। दोस्तों यदि हम फील्ड में गए, राइट, फील्ड में जाकर यदि अनुसंधान करता, अवलोकन करता, उसके बाद यदि ये हो जाता है कि नहीं डेटा में अविश्वसनीय है, तो दोस्तों ये कतई ही मान्य नहीं है, क्योंकि आप खुद गए हैं फील्ड के अंदर। आप फील्ड में गए तो आपने देखा क्या, फिर तो आपने जो देखा उससे रिकॉर्ड कर लेना, यह गहन अध्ययन की एक विशेषता है। गहन अध्ययन तब किया जाता है जब आपकी वैज्ञानिक पद्धति हो, और यह दोस्तों मैंने बताया आपको कि अवलोकन वैज्ञानिक पद्धति ही है। दोस्तों यह अंगूठा ज्ञान नहीं है, यह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके आधार पर हम अवलोकन करते हैं या इस विधि को अपनाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये तो हमने विशेषता देख ली, अब बात आती है कि डेटा संग्रह में अवलोकन विधि के प्रकार कौन से, अवलोकन विधि है उसके प्रकार कौन से। तो दोस्तों एक तो है संरचित और एक होता है असंरचित। दोस्तों दो होती है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड, है ना। तो संरचित में क्या होगा, इसमें सब कुछ निर्धारित होता है, सब कुछ निर्धारित, उसमें विशिष्ट चर का उपयोग किया जाता है। सामान्य चर नहीं, विशिष्ट वेरिएबल का काम में लिया जाता है। यूज ऑफ स्पेशल वेरिएबल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इस तरह के ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, सब कुछ समय, सब्जेक्ट, कारण, परिणाम लगभग सब निर्धारित होते हैं। वहां जाना, भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्ति, घटना, परिघटना, सब कुछ निर्धारित, कुछ भी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, कुछ भी आकस्मिक नहीं है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है। आप आकस्मिक औचक निरीक्षण करते हैं, और औचक निरीक्षण में क्या है, बिना स्वतंत्र और खुले तरीके से करते हैं। बंद होता है, किसी को भी हम पहले से नहीं बताते कि हम आ रहे हैं। देखिए इस तरह का अवलोकन क्या होता है मैं बता दूं आपको। ऑफिशियल जो अवलोकन होता है वो इस तरह का ही होता है। देखिए ऑफिशियल में क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो कह के आती है कि नहीं आती ना, उसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड है वो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस चीज का, कि आपने कितना टैक्स बचाया, चोरी किए। तो क्या है, अधिकारी आते हैं और कोई कुछ नहीं बताता कि मैं हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं ये हूं। पहले वो पूरा निरीक्षण कर लेगा, उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो अपना कार्ड दिखाएगा, अन्यथा वह असंरचित है, बिना कि अपनी पहचान बताए, बिना अपना उद्देश्य बताए, और वो काम करके चला जाता है। दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। पूर्व निर्धारित में तो क्या है, वो बनावटी तरीके से काम करने लग जाते हैं लोग, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में वास्तविकता क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, एक्चुअल जो है कार्य क्या है, वह सामने आता है आपके। दोस्तों आज जो नौकरशाही है, अफसरशाही है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस तरह का ऑब्जर्वेशन बड़ा ही महत्व रखता है। दोस्तों मैं बता दूं, इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं अवलोकन का। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, हमें जाकर वहां का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसकी समस्या का अवलोकन करके उसका समाधान निकालना क्या करता है, अवलोकन का कार्य करता है। यदि दोस्तों अवलोकन ना हो तो बहुत सी जो है हमारी योजनाएं वो फेलियर हो सकती है दोस्तों। और वो भी कौन सा अवलोकन, स्ट्रक्चर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड। हालांकि उसके कई नुकसान भी हो सकते हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं, क्योंकि हमें जो एक्चुअल स्थिति, एक्चुअल पोजीशन है कार्य की, वो हमें पता लग सकता है। नहीं तो क्या होगा, रातों रात पुल खड़े हो जाते हैं दोस्तों। यदि हम पहले से कह के जाएं तो रातों रात घर बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, यदि हम कह के जाएं तो कि भैया मैं इस दिन निरीक्षण करूंगा। जबकि आप देखिएगा, देखिए मैं बताऊं आपको, जब एग्जाम होते हैं ना, जब एग्जाम होते हैं तो फ्लाइंग आती है ना। फ्लाइंग आती है तो क्या है, क्या कह के आते हैं, नहीं, दैट इज नॉट ए स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। वो आ जाती है, वहां की स्थिति देखती है, जो भी निकल कर रहा है उसे ट्रैक करेगा और ले जाएगी। और दोस्तों यही तो है, आंखों से देखना, औचक निरीक्षण करना, ताकि आप किसी तरह का गालमेल या गड़बड़ी ना कर सके। इसी को दोस्तों ये कहती है कि ये औचक निरीक्षण वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात आता है अवलोकन डेटा के लिए विधियां कौन कौन सी, कौन कौन से मेथड है। तो दोस्तों पहला मेथड आता है घटना का प्रतिचयन करना। घटना प्रतिचयन क्या मैं बता दूं आपको दोस्तों,
वह किन घटनाओं या व्यवहार को रिकॉर्ड करेगा और किसको अनदेखा करेगा, इसका पहले निर्धारण कर लेता है। घटना प्रतिचयन, किस घटना को वह काम में लेगा, किस घटना को ध्यान से देखेगा, इसका पहला निर्धारण, पूर्व निर्धारण उसके द्वारा कर लिया जाता है। किसके द्वारा? अवलोकनकर्ता द्वारा। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कई बार घटना प्रतिचयन किया जाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही नेसेसरी का काम है। दोस्तों घटना का पूर्व निर्धारण कर लेना ही चाहिए। पूर्व निर्धारण इसलिए दोस्तों कि कई बार हम फील्ड में जाए और हमें वो व्यक्ति ना मिले तो किस काम का हमारा वह जाना, हमारे समय की बर्बादी, हमारे पैसे की बर्बादी, हर तरह की बर्बादी हो सकती है। इन सब से बचने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? पूर्व निर्धारण कर लेते हैं घटना का, केवल उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो हमें घटना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको अवलोकन क्या होता है। दोस्तों एक जगह क्या हुआ कि शादी हो रही थी और वहां पे गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। ठीक है, आम बात है, चोरी हो जाती है, लेकिन वही कैमरा था, कैमरा लगा था, क्योंकि कैमरा क्या है, थर्ड आई का काम करता है, आपकी तीसरी आंख है ना, तो वो काम करता है। तो दोस्तों वहां पे कैमरे को देखा गया और वो चोर पकड़ा गया। लेकिन हम रिकॉर्डिंग किसकी करेंगे? पूरी नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग कि इस शादी के, हम केवल उस पार्ट को रिकॉर्ड करते हैं जहां पे वो चोर है, वो चोरी करता दिख रहा है। तो वो दोस्तों क्या है? घटना का प्रतिचयन करना। तो अवलोकन करने वाला क्या करता है? अनुसंधान करने वाला उस घटना विशेष का निर्धारण कर लेता है कि मेरे को इस एरिया की इस घटना या इस समस्या का ही अवलोकन करना है ताकि मैं इसका समाधान ढूंढ सकूं। दोस्तों इसमें क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र में जाकर हम हमारा काम कर सकते हैं। उसके बाद है समय प्रतिचयन, वह उस समय का निर्धारण कर लेता है जिस समय की मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है। दोस्तों वही चीज इसके अंदर है। पुनः हम बात कर लेते हैं, यदि कहीं पर किसी चीज का, देखिए दोस्तों एक्सीडेंट होता है रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो यह देखने के लिए कि क्या यह एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, तो क्या करते हैं? ऊपर कैमरा आजकल हर जगह लेते हैं, लगे हुए हैं, ट्रैफिक लाइट पे लगे हुए हर जगह, तो उसमें से देखकर उस समय विशेष की जो है रिकॉर्डिंग देख ली जाती है और उसे पता लगा लिया जाता है अवलोकन के माध्यम से कि यह क्या हुआ था या उस टाइम क्या एक्सीडेंट हुआ था, तो उसे हमें पूरी जानकारी मिल सकती है। उसके बाद है लक्ष्य समय या तात्कालिक प्रतिचयन। दोस्तों यह उन सेकंड्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है जिस सेकंड में घटना हुई है। दोस्तों अब मैं बता दूं आपको, सेकंड का महत्व कहां पे होता है? जहां पर कोई कंपटीशन है जिसमें कि सेकंड के हिसाब से उसका डिसीजन होना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 13 सेकंड, उस सेकंड विशेष की जो रिकॉर्डिंग है वो कर ली जाती है, उसी के आधार पर परिणाम निकलते हैं। दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन है आपका प्रतिचयन, घटना प्रतिचयन, समय प्रतिचयन और लक्ष्य या समय या तात्कालिक प्रतिचयन। दोस्तों ये तीनों प्रतिचयन बहुत ही इजी है। आप देखेंगे तो एक में तो घटना को मेन मोहरा बनाया जाता है, उस घटना को ही रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है समय, उस समय विशेष की रिकॉर्डिंग की जाती है, और जो समय पहले का है बात को उससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उस समय विशेष में क्या घटित हुआ उसका केवल रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है लक्ष्य निर्धारित। दोस्तों कुछ सेकंड महत्वपूर्ण होते हैं, उस सेकंड को रिकॉर्ड करके, जैसे डॉक्टर होता है वह कई देर तक, एक मरीज होता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में, तो पहले क्या है उसको एडमिट करके उसकी जो स्थिति है उसका अवलोकन करेगा कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद उसके आधार पर वह उसकी जो है मेडिटेशन या उसकी मेडिकल शुरू करेगा, है ना। तो ये है उसका मेन कारण कि क्या होता है प्रतिशत, क्या होता है, क्या प्रतिशत काम करता है। उसके बाद बात आती है आपकी अवलोकन अनुसंधान की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन से मेथड हैं जो कि हम ऑब्जर्वेशन में काम में लेते हैं। तो पहला मेथड हो गया नियंत्रित या बंद। दोस्तों इसमें नियंत्रित में क्या है, एक क्या होता है, एक व्यक्ति है, ठीक है, वह नियंत्रित रूप से काम करेगा, वह किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं और एकदम बंद तरीके से करेगा, मतलब अपने ढंग से करके और चुपचाप निकल लेगा, राइट। उसे उन्हीं व्यक्तियों से मिलना जिसने पहले से निर्धारित कर रखा है, क्यों उन्हीं व्यक्ति से मिलेगा, उन्हीं घटनाओं को पास में से जाके देखेगा, गहराई से वो अवलोकन करेगा जिनका उसे करना है। अन्य घटनाएं उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखती, अन्य घटना या अन्य कारण परिणाम उसके लिए कोई महत्व के नहीं है। उसके लिए महत्व का वो है जो कि उसने पहले से सोच रखा है, नियंत्रित है, सारी कुछ स्त्रियां नियंत्रण में रहती है, सब कुछ उसके लिए जो है बंद तरह का, मतलब वो कमरे में बंद होकर कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है और उन लोगों से ही अपनी बात कर लेता है। अब दोस्तों ये है प्राकृतिक या खुला। अब प्राकृतिक रूप से क्या होता है दोस्तों, कई बार
घटना हुई या फिर इलेक्शन हुए, मैं बता दूं अवलोकन किसको कहते हैं। और सही ढंग से सुनना, प्राकृतिक अवलोकन क्या होता है दोस्तों। आपका क्या हुआ, मेन आपका ये होता है कि इलेक्शन के समय सब लोगों से इंटरव्यू लेकर पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, आपने किसको। यहाँ पे नियंत्रित नहीं होगा, अवलोकन है वो। यहाँ ऑब्जर्वेशन है, वो कंट्रोल्ड नहीं है, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि वह हर प्रकृति के लोगों से पूछा जाएगा, चाहे पढ़े लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे कोई महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, या 18 ईयर्स ओल्ड से जो ऊपर है, उनसे सबसे सवाल किया जाएगा। और अवलोकन करके इस तथ्य पर पहुंचा जाएगा कि इस बार कौन सा, देखिए सर्वे होता है ना, जो सर्वे होता है एक्चुअल सर्वे वो होता है, यह है वो प्राकृतिक, मतलब नेचुरल और ओपन ये होता है। और लोगों तक पहुंचने की सबसे बड़ी विधि भी यही है कि उनके विचारों को जान लिया जाता है। उनके विचारों को जानकर इस तथ्य पर या इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी गवर्नमेंट है वो प्रतिपक्ष या विपक्ष में जाएगी। दोस्तों ये होता है। उसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी ऑब्जर्वेशन। प्रतिभागी में क्या होता है, प्रत्यक्ष सहभागी और गुप्त सहभागी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो अनुसंधान करता है वह पहले निर्णय तो लेता ही है कि मेरे किस समूह से बात करें, उनसे परमिशन भी मांगता है कि मैं आपके साथ घुलना मिलना चाहता हूं, मैं आपके ही स्तर का आदमी हूं। देखिए यह लगभग जो किया जाता है काम, वो किस समय किया जाता है, इलेक्शन के दौरान। जो नेता आपसे वोट मांगने आते हैं ना, वो करते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा बनावटी जो है ना वो नेता है। वो क्या करते हैं, चुनाव के दौरान आकर आपके बराबर बैठ के आपके घर पर रोटी भी खा लेंगे, आपके पांव भी छू लेंगे, और आपका एक विशेष जो दर्जा है, एक विशेष एरिया है, उसमें नहीं जाएंगे, सब जगह जाएंगे और प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे ताकि वो अपना उल्लू सीधा हो सके। दोस्तों उसमें क्या होता है, कोई भी तरह की बीच में कोई वो नहीं होती है, बाधाएं नहीं होती है मिलने में, आमने सामने बात करने की होती है और प्रत्येक संपर्क की अनुमति मांगी जाती है। हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम कल आपके यहाँ पे वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, सभा करनी चाहते हैं, हम गोष्ठी करना चाहते हैं, हम आयोजन करना चाहते हैं, हम आपके यहाँ पे कुछ ये चीजें हम वितरित करना चाहते हैं। दोस्तों ये सारा का सारा प्रत्यक्ष अवलोकन में आता है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष सहभागी अवलोकन, हमने उससे प्रत्यक्ष मिलने की कोशिश की है और हम आमने सामने उपस्थित होते हैं, चाहे माइक के माध्यम से लेकर हमारा आई कॉन्टेक्ट दोनों से है। दोस्तों उसके बाद आता है आपका गुप्त सहभागी। गुप्त सहभागी में क्या होता है, इसमें अनुसंधान करता अपना नाम और पहचान को छुपाकर, दोस्तों ये नाम और पहचान छुपाकर जो कार्य किया जाता है वह अप्रत्यक्ष है। वो क्या करता है, दूर से, पास में से नहीं, दूर से जाकर घटना को रिकॉर्ड कर लेता है, या जो कार्य है या उद्देश्य है, उस जिस उद्देश्य में जा रहा है फील्ड में, उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, उस चीज को रिकॉर्ड करके और अपने पास संदर्भ के लिए रख लेता है। यह अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष रूप से, न तो वो अपनी कोई पहचान बताएगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष में कई लाभ भी है। क्योंकि दोस्तों यदि कोई ऐसे सोचेगा अरे यार इतना बड़ा आदमी तो मैं कैसे जुड़ूंगा ऐसे, तो संकोच के मारे कोई चीज नहीं बोल पाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या अप्रत्यक्ष जो सहभागी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या अवलोकन भी हो जाता है और अपनी जानकारी फिर बताया जा सकता है। जब सारा काम हो जाता है उसके बाद बताएं कि आपने जिससे बात की हमारे परम पूज्य ये थे, माननीय ये थे, जो भी आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाना है। इस तरह के अवलोकन में अप्रत्यक्ष में लास्ट में बताया जाता है, अंत में भेद खोला जाता है कि ये कौन था और किससे आप बात कर रहे थे। ये तो हुआ आपकी अवलोकन की विधियां। अब हम जानते हैं इसके लाभ क्या है। जो हमारे आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वह है कि हम अवलोकन को क्यों अपनाएं, अवलोकन की विधि के ऐसे कौन से फायदे हैं, ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से अवलोकन को अपनाया जाए। तो हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले तो वैज्ञानिक विधि होने के साथ साथ सीधी पहुंच चाहिए, प्रत्यक्ष जुड़ाव है इसमें। किससे प्रत्यक्ष जुड़ाव है, उस घटना से, उस स्थान से और उन व्यक्तियों से, उस समूह से जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। उन लोगों से हम प्रत्यक्ष मिल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या चीज होगी। लेकिन ठीक है, सीधी पहुंच से क्या होता है, वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, विशिष्ट ज्ञान तो चाहिए लेकिन अंधविश्वास पर आधारित नहीं। मुझे आंखों से देखकर प्रूव किया हुआ ज्ञान चाहिए, और वो किससे होगा, सिद्धि पहुंच से संभव है दोस्तों। आप जिससे बात करेंगे तभी तो उसके मन की बात पता लगेगी। सुनने के लिए तो कई बार होता है दोस्तों, हम उसको कई बार जो हमारी ऑफिशियल बातें होती है और उनको एक दूसरे तक बात पहुंचती है तो वो क्या होता है, छोटी सी बात बड़ी हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा क्या उसको जो तू ये बात कह रहा है। तो आंखों से देखना हम क्यों
क्यों कहते हैं आंखों से देखा क्या? क्योंकि वो वैज्ञानिक बात करेगा, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बात करेगा, उसके पास प्रूफ होगा। क्या तेरे पास प्रूफ है? क्या प्रूफ होना ही अवलोकन है। गहराई से देखा जाता है। प्रूफ क्यों मांगती है? एक बात बताइए, जो कोर्ट है वो सबूत क्यों मांगती है? कानून सबूत मांगता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों सबूत एक ऐसा वर्ड है, प्रूफ ऐसा वर्ड है जो कि विज्ञान के काफी नजदीक है दोस्तों। यदि किसी ने कह दिया कि साहब इसने मर्डर नहीं किया, तो क्या कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए अवलोकन किससे करे? वो उसके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके पास कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या उसके पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या कुछ सबूत ऐसे होने चाहिए। अब सबूत जब बात आती है ना दोस्तों, पुनः विज्ञान काम करता है। तो वैज्ञानिक है ये परिवार जो है, ये अवलोकन है और सीधी पहुंच को संभव बनाता है। उसके बाद बात आती है सटीक डेटा एकत्र होता है, जांच व रिकॉर्ड संभव है दोस्तों। जो हमारे हमने रिकॉर्ड किए हैं, जो हमारे पास डेटा है, तो हम एकदम विश्वसनीय तरीके से कह सकते हैं हाँ, आप कहीं भी इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। दोस्तों अवलोकन, आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये कहकर नहीं कहा जाता केवल हाँ भाई आपका ब्लड लाल ज्यादा है तो आपका ओ पॉजिटिव, ये नहीं कहा जा सकता। अवलोकन क्या विधि है? आपका प्रूफ, आपका क्या परीक्षण किया जाएगा ब्लड का, उसके बाद ही कहा जाता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप कहीं भी इसको चेक करवा लीजिए, आपका ओ पॉजिटिव रहेगा। यह है दोस्तों अवलोकन। ध्यान से देखा जाता है उस रिपोर्ट को कि कौन कौन से इसमें हीमोग्लोबिन कितना था, व्हाइट सेल्स कितनी थी और रेड ब्लड सेल्स कितनी थी। उस आधार पर आपका ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव ये दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्या है? वो सटीक, और हम कहीं भी उस नमूने को या उस सैंपलिंग को कहीं भी हम उसे निरीक्षण के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद अधिक लचीलापन है दोस्तों। लचीलापन ये है कि यदि कुछ लोग ही मिले तो हम क्या करेंगे? ठीक है अवलोकन है ना, हम 2 घंटे बाद कर लेंगे, यदि लोग थके हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बाद में भी शामिल करके हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें उसी समय करना है। उसके बाद होता है स्थायी रिकॉर्ड, बाद में हम संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्ड किया हुआ जो डेटा है वो आज के लिए काम नहीं आएगा, वो यदि फ्यूचर में यदि कभी कोई काम आया तो हम रिकॉर्ड के वहां काम ले सकते हैं। दोस्तों कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, फाइल फोटो, फाइल चित्र, फाइल वीडियो, ये क्या होता है? हमने रिकॉर्ड कर लिया, जब हमें जरूरत पड़ी और हमारे पास उस स्थिति का फोटो या वीडियो नहीं था तो हम वहां पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यह है अवलोकन का फायदा। उसके बाद आती है आपके सबसे सरल विधि और तकनीकी की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं एक चीज बता दूंगा, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं पैसे वाले तो होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे कम होते हैं, उनको तकनीकी का ज्ञान कम होता है। दोस्तों यह विधि उन लोगों के लिए भी सही है जो फील्ड में जाकर अपने बॉस को खाली फोन करके बता सके कि दो बॉस मैंने ये ना रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्डिंग के लिए कोई ज्यादा तकनीकी की जरूरत नहीं है, टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हाथों हाथ फोटो खींची और भेज दिया। ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है, या आपने फोन पर बता दिया साहब यहाँ पे ये हो रहा है मैंने देखा है और आपको मैंने भेज दिया। दोस्तों ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है इसमें। कोई 8वीं 10वीं पास हो वो भी इस अवलोकन विधि का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। दोस्तों मैंने क्या कहा, यदि कोई साइंटिफिक मेथड है हमारे डेटा कलेक्शन का तो वो कौन सा है? अवलोकन है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार है, इसमें प्रश्नावली और इसमें क्या है, अनुसूचित, तीनों के गुण विद्यमान है दोस्तों। और जिसमें तीनों गुण विद्यमान है वो कौन सा है? ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें ज्यादा फायदा होता है हम उसी को अपनाते हैं, जो ज्यादा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक मेथड है, उसी को अपनाया जाता है। उसके बाद बात आती है शोधकर्ता दूर से निरीक्षण कर रिकॉर्ड कर सकता है। दोस्तों जरूरी नहीं है, अब जैसे मैंने बताया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के अवलोकन होते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष सहभागी में जरूरी नहीं है कि वहां जाकर करें। दोस्तों दूर से अपनी पहचान को छुपाकर या गुप्त रखकर भी आप रिकॉर्ड करके अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों अवलोकन विधि केवल कहने की नहीं है, देख कर करने की है, वह अवलोकन विधि। हम डेटा एकत्र करने जाते हैं तो क्या हमें कोई कहेगा, हम विश्वास कर लेंगे कि ऐसा स्थिति है साहब वहां पे काम हो गया है, साहब वहां पे तो पूरी बिल्डिंग बन गई है, जाके देखा वहां पे बिल्डिंग क्या है, ईंट भी नहीं रखी गई है, कारीगरी नहीं आया वहां, तो क्या होगा दोस्तों? यह अवलोकन है। क्या हुआ यह भी वास्तव में पता लग रहा है, ये क्या है? अवलोकन है दोस्तों। अब बात आती है इसके नुकसान क्या है। अवलोकन के नुकसान भी बता देते हैं। देखिए फायदा और नुकसान एक सिक्के के 2 पहलू है, हेड एंड टेल है। अभिशाप है तो वरदान भी है और वरदान है तो अभिशाप भी है। दोस्तों अच्छा और बुरा दोनों चीजें विद्यमान है हर विधि के अंदर। तो हम जान लेते हैं
अब क्या होता है, सीधी पहुंच। सीधी पहुंच से क्या होता है, नुकसान क्या है, इसका नुकसान भी है दोस्तों। सीधी पहुंच से सामने वाला यदि हमारी वो व्यक्ति अनुसंधान करते हैं कि हाई प्रोफाइल है, तो संकोच के मारे कुछ भी बताने से इनकार कर देंगे, या जो भी बताएंगे वो बनावटीपन होगा। तो ये क्या है, कई बार सही सटीक नहीं बैठता है। उसके बाद है सटीक डेटा एकत्र। हम सोचते तो है सटीक है, लेकिन कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ क्या होता है मैन मेड होती है। जैसे हम गए वहां, है ना, और हमें लाइट्स या रोशनी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की है। कई गांव ऐसे हैं दोस्तों, कई भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है जहां पे उन परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते। तो क्या है दोस्तों, जो भौगोलिक परिस्थितियां स्थितियां बनती है उसमें भी ये अवलोकन है वो विधि काम नहीं करती है। उसके बाद आता है अधिक लचीलापन। दोस्तों अधिक लचीलापन होना भी बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। हमने ये कहा कि 2 घंटे बाद आप आ जाइए, हम अवलोकन कर लेंगे। वो कहेगा साहब आधे घंटा और वेट कर लो ना, थोड़ी गर्मी ज्यादा है। तो दोस्तों कहा यह गया है कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजना बंद हो जाए। तो ये ऐसी विधि है। लचीलापन अधिक होने की वजह से अवलोकन में जो हमें परिणाम मिलने चाहिए वह समय पर नहीं मिलते हैं। उसके बाद है स्थायी रिकॉर्ड। बोलो दोस्तों, रिकॉर्ड हमने कर तो दिया, और हम ये कहते हैं कि इन फ्यूचर काम में ले सकते, लेकिन दोस्तों कई बार स्थिति उलट हो जाती है। हमने जो रिकॉर्ड किया, सपोज कोई सीएम साहब है, हमने उसका रिकॉर्ड कर लिया और हमने क्या कहा कि भैया आज तो काम ले रहे हैं, इन फ्यूचर भी ले लेंगे। लेकिन दोस्तों राजनीति ऐसी चीज है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि यह बदलते देर नहीं लगती। आज सीएम है वो कल नहीं होगा। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि वो जो रिकॉर्ड किया वो संदर्भ में काम आ सकता है। तो दोस्तों अनिश्चितता का द्योतक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है सबसे सरल विधि। दोस्तों किसने कहा कि सरल है, आपको कोसों दूर जाना पड़ता है अवलोकन के लिए। यदि नंगी आंखों से आपको देखना है तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, समय आपके पास हो, पैसा आपके पास हो, तभी तो आप कर पाएंगे। आप ये कह दिया नहीं आसपास के क्षेत्र में कर लेता हूं, दोस्तों अवलोकन नहीं है, वो खाली खाना पूर्ति है। आपने आसपास अपने स्वार्थ के लिए आपने काम किया है, न कि एक ऑथेंटिक आपने रिसर्च किया है। ऑथेंटिक रिसर्च करना है तो आपको विदेश में, आपको फॉरेन में भी जाना पड़ सकता है, जो कि काफी महंगा और समय की बर्बादी वाला काम है दोस्तों। इसके बाद आता है, कहते हैं कि सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। दोस्तों एक तरीके से देखें तो हो सकती है नहीं, हो सकती है दोस्तों। कई बार क्या होता है, देखिए एक 100% किसी में नहीं मिलता। जैसे डेवलपमेंट है, डेवलप्ड जो स्थिति है, विकसित वर्ड बना हुआ है लेकिन है नहीं। यदि विकसित है, हम कहते हैं कि यूएस से है, वो डेवलप्ड कंट्री में आता है। यदि डेवलप्ड है तो वहां पे नई खोजें क्यों हो रही है, नई साइंटिफिक वर्क क्यों हो रही है। तो दोस्तों डेवलप्ड होना, सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि होना ये सही नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है, कई बार हम फील्ड में गए, अरे साहब आपको जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ क्या हुआ। तो हम क्या है कि वहाँ पे स्थिति परिस्थिति को ध्यान, अच्छा तुम बता दी, तो वैज्ञानिक विधि कहाँ से हुई, नहीं हुई ना, तो इसके नुकसान भी है कई। उसके बाद बात आती है शोधकर्ता दूर से निरीक्षण। दोस्तों दूर से निरीक्षण करने का मतलब क्या है, आपको जाने की जरूरत क्या हुई वहाँ पे, हम दूर से निरीक्षण कर लेते हैं। दोस्तों दूर से निरीक्षण करने का मतलब वैज्ञानिक विधि नहीं है। फिर तो अंधविश्वास से कर लो आप बात कि भूत प्रेत होते हैं, हाँ साहब होते हैं, हमने मान लिया। तो दोस्तों वहां पे क्या है, अप्रत्यक्ष विधि नहीं होनी चाहिए, केवल प्रत्यक्ष। दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहां अवलोकन के फायदे और नुकसान भी है, लेकिन दोस्तों फायदे इतने हैं कि इसके नुकसान को नकार सकते हैं। नुकसान को नकारने से ही हमारे फायदे उजागर होंगे। दोस्तों हर चीज में नुकसान और फायदे हैं, लेकिन दोस्तों देखने का नजरिया अलग है। नजर बदलिए, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। देखने का नजरिया दोस्तों क्या होता है, जो मेथड मेरे लिए आज जरूरी है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वो जरूरी हो। लेकिन दोस्तों अवलोकन, हम सभी चीजों को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं कि अवलोकन एक ऐसी विधि है, ऐसी प्रविधि है जो कि हर स्थिति में, हर तरह के शोध में बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। दोस्तों बात आती है कि अवलोकन जो है उसके जो उद्देश्य है वो क्या है। अवलोकन के उद्देश्य क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है दोस्तों। पहला उद्देश्य तो है वैज्ञानिक विधि से कार्य को संपन्न करना। पहला उद्देश्य क्या है, यह वैज्ञानिक विधि को अपनाता है। वैज्ञानिक विधि क्या है, खुद जाना और जाकर जो हम विशिष्ट रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च विशेष करना चाहते हैं, शोध विशेष करना चाहते हैं, उसके बारे में, उसके परिणाम तक पहुंचना। दूसरा क्या है, उन लोगों से पहुंचना, प्रत्यक्ष संपर्क करना मेन उद्देश्य होता है दोस्तों। प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, आई कांटेक्ट होगा, तभी तो हम उससे ग्रहण कर पाएंगे उन चीजों को। दोस्तों यह था आज का अवलोकन, जिस टॉपिक के बारे में हमने जाना। दोस्तों अवलोकन ऐसा टॉपिक है कि
इससे कई सवालात किए जा सकते हैं कि यह डेफिनेशन किसकी है। तो दोस्तों जाते जाते एक डेफिनेशन बहुत बढ़िया कही है, डॉन डंकन ने बहुत अवलोकन के बारे में बहुत एक शब्द कहा है कि ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्वेशन एंड नथिंग एल्स। दोस्तों अवलोकन अवलोकन है, इसे किसी परिभाषा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। दोस्तों मुंडे मुंडे मत्ती भिन्ने है, लेकिन सार रूप में ही कह सकते हैं कि अवलोकन अभिलोकन करना है। लोकन और लोचन, लोचन मीन्स आंखों से किसी चीज को देखना और इस पर विश्वास करना ही क्या है, अवलोकन है। तो दोस्तों आज आपने जाना होगा कि अवलोकन क्या है, और मैं बता दूं दोस्तों इतनी सरल भाषा में आपने आज से पहले न ऑफलाइन में जाना होगा और न ऑनलाइन में जाना होगा दोस्तों। तो जानते हैं ऐसे कई टॉपिक्स हमारे अगले वीडियो में भी। दोस्तों यदि आप और भी टॉपिक्स जानना चाहते हैं कि हमें और भी टॉपिक्स जानने को मिले, नई जानकारियां मिले, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, वही चीज जो आपने अभी तक की होगी और नहीं की होगी तो भी बता दूं मैं आपको दोस्तों। ये तो आपको कमेंट में लिख देना कि आपको भाषा कैसे लगी और आपका क्या प्रभाव छोड़ा आपके ऊपर और कौन से टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप क्या नई जानकारी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, बेल आइकन दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और जुड़े रहना होगा परम क्लासेस चैनल से, ताकि आपकी जो ये नियमित जुड़ाव है वो हमारे उत्साह को बढ़ाता रहे और हमसे जुड़ा रहे और टू वे कम्युनिकेशन को साबित कर सके। दोस्तों तो हम मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा, परम क्लासेस चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्त से मिले रहेगा। धन्यवाद।